राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कांडपाल ने। राहुल गांधी ने कल हरियाणा में वोटों की चोरी को लेकर जो आरोप लगाए उसको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और बीजेपी लगातार जवाब दे रही है। राहुल गांधी के उन्हीं आरोपों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी। उनसे बात करते हैं। मैम, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए, इन आरोपों को ज़मीन पर आप कितना सही मानती हैं? धरातल पे वो है ही नहीं। पार्टी कि अगर वो खुद संज्ञान अपनी खुद की पार्टी की ले लें और देखें कि क्या कुछ उनकी खुद की पार्टी में किस प्रकार से नेता छोड़ के गए, वर्कर्स छोड़ के गए, लगातार ये सिलसिला 10 साल से भी ज़्यादा जारी रहा, फिर भी उनको समझ नहीं आई। स्टेट बाय स्टेट खोते गए और फिर भी जाग नहीं आई। हरियाणा की जब बात आती है, सब जानते हैं कि किस प्रकार से पूरा बागडोर, पूरी कमांड बाप बेटे के हाथ में छोड़ चुके थे और सब कुछ उन्हीं के हाथ। और उसका ये बात, और इन दोनों ने क्या किया कि इन दोनों ने ये समझने लग गए कि अब ये पार्टी हमारी पर्सनल जागीर है और बाकी नेताओं को उनकी काट शुरू कर दी, किसी को टिकने नहीं दिया और सेंटर इनकी बात सुनता रहा। अब जो भी क्यों इनके दबाव में है, क्या है, वो यही लोग जाने। और इस करके सब की सब आहिस्ता आहिस्ता निकल गए। इसका देखिए अंत में पार्टी क्या है, टीम वर्क है ना। टीम्स चुनाव लड़ती हैं, ना संगठन, ना नेता, ना नीति, केवल आपस में जूतम जूत। और इतनी ओवर कॉन्फिडेंस इनको आ गया था कि हम ही चुनाव, हम ही लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे। और पूरा रथ कहीं आ रहा है, कहीं कैबिनेट प्रॉमिस कर रहे हैं कि तू ये वाला मंत्रालय ले लेना। ये इस प्रकार से घमंड में आ गए और जो खुद के सर्वेज थे उसके अनुसार टिकटें नहीं दी। फिर ये शुरू हो गया कि हमारा आदमी कौन सा है, इसको जिताओ, इसको हराओ, इंडिपेंडेंट खड़े करो। तो ये सारी बातें वहाँ पे शुरू हो गई। आप संपत सिंह जी के बयान देख लीजिए, आप कुलदीप शर्मा जी को सुन लीजिए, अजय यादव जी ने हमेशा इन चीज़ों के ऊपर बोला है। कुमारी शैलजा जी जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया। तो ये लगातार इस पार्टी का सिलसिला जारी रहा और इसलिए कोई बचा नहीं और हार तो निश्चित थी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी की थी, संगठन पूरी तरह से तैयार था कि आज वो ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई और नतीजे पलट गए? संगठन तो था ही नहीं ना। संगठन कहाँ था? संगठन तो था ही नहीं है, बना ही नहीं पा रहे थे। और कोई ज़मीन पे सिर्फ हवा में थे कि भाई अब हम जीत गए, हम जीत गए। हवा में चुनाव नहीं लड़े जाते। आपने बूथ को जब बोलते हैं बूथ को स्ट्रॉन्ग करो, तो आप वोटर्स लिस्ट जो है वो आप चेक कीजिए। आपके वर्कर्स, आप सब मेहनत करके एक दूसरे के साथ टीम वर्क में कि कहाँ क्या हो रहा है उसके ऊपर निगाह रखते हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती है तो फिर आप ये जो इलेक्शन कमीशन को फिर आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं। ये सारी चीज़ें फिर कोर्स करेक्शन होते हैं अगर कोई ऐसी बात होती है। तो इन्होंने तो कुछ लगता है कुछ किया नहीं। अगर ऐसी कोई बात इनको लगी तो टाइम से इनको जागना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल कहा कि 11 मामले जो हैं अभी याचिकाएं उन्होंने दायर की हैं चुनाव से जुड़ी हुई। क्या लगता है वो वास्तव में जेन्युइन है या सही है? मुझे मालूम नहीं है क्या बातें कर रहे हैं। इनको तो किसी भी संस्था पे विश्वास ही नहीं है। ये जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार गए तो फिर खट्टे अंगूर की कहानी। क्या बिहार में आज जो मतदान चल रहा है उसका नैरेटिव चेंज करने के लिए ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखती हैं? क्या चेंज करेंगे ये लोग? ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये ऊटपटांग के बेआधार बयान देने का। कोई तुक नहीं बनता। बड़े बड़े ओहदे पे रह चुके हैं और कम से कम अगर फाइट देनी है तो कोई मैच्योर तर्क तो लेके आइए। कोई अपना खुद का पार्टी के अंदर तो कोर्स करेक्शन करिए। कोई एबिलिटी ही नहीं है आपकी और फिर खड़े होके फिर ये सारी बातें करनी कि ये हो गया वो हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी प्रकार का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में एक नेता प्रतिपक्ष खड़े होके इस प्रकार से गैर जिम्मेवारी के साथ, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करे तो ये तो दुख की बात है। एक सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और भी ये खड़ा हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो सवाल तो खड़ा कर रहे हैं लेकिन वो किसी निर्णायक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा है।
अगर ये कंसर्न कहीं है भी वोट चोरी का या कुछ भी, तो इसको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए ताकि एक वोटर के मन में जो दुविधा है वो दूर हो। क्या आपको लगता है कि वो इस काम को भी पूरा ठीक से नहीं कर रहे? कोई इनका कनेक्ट ही नहीं है एक्चुअली। क्या जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर इनका कनेक्ट ही नहीं रहा, और कम से कम उन बातों पे बात करें जो रेलेवेंट हैं, क्योंकि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारा देश, और इसमें नेता प्रतिपक्ष और ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग रहना और वाइब्रेंट होना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दुख होता है कि जब देखते हैं कि जहाँ उस ऑपोजिट साइड में बिल्कुल ही हाथ पे हाथ लेके बैठ गए हैं और ये ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। तो इनको अपना होमवर्क करना चाहिए और अपना दायित्व निभाना चाहिए। कल किरण रिजिजू ने इन सवालों का जवाब दिया। आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये, उन्होंने कहा कि हमने देखा कि चुनाव के दौरान ही इनके नेताओं ने किस तरीके के बयान दिए। किरण रिजिजू ने शैलजा जी का नाम लिया कि उन्होंने किस तरीके से बात कही, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? बहुत, मैं क्या बोलूँ, हमने तो देखा है ये सब, और क्या इन चीज़ों को रिपीट करना, लोगों ने जवाब दे दिया है। इन चीज़ों को रिपीट करके फिर उन चीज़ों को याद करना मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। लोगों ने इसी कारण इस कांग्रेस पार्टी को सेंटर और स्टेट से दूर रखा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रुति चौधरी साफ तौर पर बता रही है कि क्यों ये वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं सभी ये किस तरीके के बेबुनियाद आरोप हैं, और कांग्रेस पार्टी की तैयारी के बारे में जो वो बता रही है कि बिल्कुल एक तरीके से ज़ीरो है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।